आप देख रहे हैं टेढ़े सवाल। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। 9 अक्टूबर को काशीराम जयंती के मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर बसपा ने देर से ही सही लेकिन चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ ऐसा कह डाला जिसने राजनीतिक गलियारों में उनके बयान की खूब चर्चा भी हुई। दरअसल मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और सभी पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया। बसपा सुप्रीमो के इस बयान से सूबे के आम मुसलमान कितना सहमत हैं, ये जानने के लिए हमने जमीनी स्तर पर जाकर मुसलमानों से बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कहना है आम मुसलमानों का। चुनावी बयान नजदीक आते ही एक वर्ग सभी राजनीतिक दलों के निशाने पर होता है। एक वर्ग जिसे वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है, एक वर्ग जो अल्पसंख्यक है लेकिन उसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर उसे सभी अपनी ओर खींचतान में लग जाते हैं। आजम हो या अखिलेश, ओवैसी हो या फिर राहुल गांधी या फिर पूर्ववर्ती नेता मुलायम सिंह रहे हों, सभी ने सभी के सभी मुस्लिमों के रहनुमा रहे हैं। अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा बताते रहे और मुस्लिमों का विकास करने की बात करते रहे। कितना विकास हुआ है ये तो हम उनसे बात करेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल कल की जो जनसभा थी वहाँ से मायावती ने कहा है कि मुस्लिमों का विकास नहीं हो रहा है, मुस्लिमों की जान माल और मजहब खतरे में है। अब मुस्लिमों का मजहब कितना खतरे में है और उनके विकास की बात करने वाली मायावती की बात कितनी सही है, हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ उनका कहना है और विकास को लेकर उनकी क्या राय है और उनका मजहब कितना खतरे में है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ है, मजहब कितना खतरे में है, क्योंकि चुनावी बयान नज़दीक आते ही तमाम बयान आने लगते हैं, सभी मुस्लिमों के रहनुमा बनने लगते हैं। क्या कुछ है उनसे बात करेंगे। कल मायावती ने बयान दिया मुस्लिमों का विकास नहीं हो रहा है, मजहब खतरे में है, उनकी जालमान खतरे में है। क्या लगता है, आपकी क्या विचार? देखिए, बहन जी जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं। जब बहन जी ने भाईचारा चलाया तो यही मुस्लिम समुदाय उनके भाई थे, सब चीज़ थे, खतरे में नहीं था। और आज जो है जब किसी तरह की संपन्न सरकार चल रही है और हर तरीके से सबको सबका साथ सबका विकास, आयुष्मान कार्ड या राशन या एवरीथिंग सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, न दंगे हो रहे न फसाद हो रहे हैं, सब लोग संपन्न तरीके से जीवन यापन करके अपना जीवन काट रहे हैं। अरे हमारे मुस्लिम भाई खुद सेफ हैं। आई लव मोहम्मद के ऊपर भी इतना बयानबाजी करके अपोजिशन विद्रोही ने जो भी कुछ किया वो अपनी रोटी सेक ली, बाकी मिला कुछ नहीं। अगर आज हम लोग शिक्षा ले लेंगे, शिक्षा छेनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस नारे को बहन जी समझ लें तो अपने समाज को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। अगर आज हमारा समाज पढ़ लेता तो ये लड़ाई दंगा ना होता, ना पत्थरबाजी होती है। क्योंकि अगर हमसे कोई बोलता है कि पत्थर चलाओ, पहले मैं सोचूंगा पत्थर क्यों चलाऊं। हमको ना अपने नबी की बात को पता है, ना हमको शिक्षा का पता है, एजुकेशन का। आज मुझे नबी की बात का पता है कि हमारे नबी ने कहा है कि इखलाक में रहो, मोहब्बत में रहो। कोई गलत मैसेज आज हमारे इस्लाम का नहीं जाता है। ठीक, आजम, अखिलेश, ओवैसी, राहुल सभी मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं। क्या लगता है, क्योंकि लगातार ये देखने में आया है कि मुस्लिम वर्ग में शिक्षा का अभाव है, कहाँ पर चूक रही जो मुस्लिम वर्ग शिक्षा में चूक रही, या फिर मजहबी शिक्षा देने के चक्कर में शिक्षा ली ही नहीं? देखिए, शिक्षा के लिए हमेशा जोर दिया है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने कहा कि आप शिक्षा के लिए चीन तक चले जाओ, मगर हम लोगों को पुरानी पार्टियों ने हमेशा किसी ने कहा पंजा बना दो, किसी ने कहा साइकिल चला लो, ठेला लगा लो। ये हुआ जब से आदरणीय मोदी जी आए, शिक्षा पे जोर दिया, नए नए विकास, नई नई योजनाएं आई हैं जिसको लेके हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। बल्कि उसके पहले पढ़ रहे हैं। मैं बहुत खुशी से कह रहा हूँ कि मैं भी ये घोषी समाज से आता हूँ और मेरी बेटी यूपीएससी कर रही है। आज सीएमएस के स्टूडेंट है, सी लखनऊ में टॉपर है। अगर हम पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे तो सोच समझ के बात करेंगे। अगर जाहिल अनपढ़ लेंगे तो हमेशा अंगूठा टेक की बात करेंगे। लगातार आई लव मोहम्मद का विवाद चल रहा है। मौलाना तौकीर जैसे लोग युवाओं को बरगला देते हैं और इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, क्या कहेंगे लोगों को लेके? मौलाना तौकीर साहब ने अपने एक फ़िरके के ऊपर ध्यान देते हैं, उसी फ़िरके के ऊपर ध्यान देते हुए वो हमेशा राजमंत्री का दर्जा लेते हुए उन्होंने हमेशा अपनी रोटी से की है। कभी उन्होंने समाज की उसकी बात नहीं की है। आज हमारे जो भी उलमा हैं, जो धर्म गुरु हैं, कभी वो बयान देने नहीं आते, बयान से बचते हैं, हमेशा इबादत में रहते हैं, हमेशा वो जो है अपनी नमाज में रहते हैं, वो कभी किसी चीज़ की नेतागिरी में नहीं रहते हैं। तो ये थे कुछ भाई लोग जिनका साफ तौर पे कहना है कि मौलाना तौकीर जो केवल अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इस तरह की बातें करते हैं। फिलहाल इतना ही, आगे हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि मायावती के बयान के बाद कई लोगों में तमाम तरह की चर्चा हो रही है। बाजार गर्म है, उस गर्म बाजार में
क्या कुछ है, लोग कितना मायावती के बयान से सहमत है और मायावती के बयान के बाद लोगों में क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो जानना आवश्यक है। इसलिए हम पहुंचे हैं कुछ लोगों के बीच, उनसे बात करेंगे। कल मायावती ने बयान दिया है मुस्लिम वर्ग का विकास नहीं हो रहा है, मुस्लिम वर्ग की जानमाल और मजहब खतरे में है। कितना मजहब खतरे में है? नहीं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट तो सही दिया उन्होंने कि विकास भी नहीं हो रहा है और एक तरफा कार्रवाई भी हो रही है, ये सब चीज़ें भी। तो स्टेटमेंट तो उनका सही है बिल्कुल ये। और बाकी ये है कि अब उन्होंने कहा 2027 के इलेक्शन में हम आ जाएंगे तो इस तरीके से करेंगे, तो वो तो डिपेंड करेगा क्या होता है, कैसे क्या रहता है जी। लेकिन स्टेटमेंट तो उनका सही है जी इस तरीके से। तमाम तरीके से देखने में आए हैं, बहुत सारे चुनाव गए, बहुत सारे चुनाव निकल गए। अखिलेश हो या फिर आजम हो या ओवैसी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर पहले मुलायम सिंह रहे हो, सभी मुस्लिमों के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं। सभी जो मुस्लिमों के विकास की बात करते रहे। कितना विकास किया इन लोगों ने अब तक? कोई ऐसा क्या लगता है इन लोगों ने कुछ काम किया मुस्लिमों को लेकर? नहीं, उस हिसाब से तो जितना विकास होना चाहिए कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये कि फिर भी मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही यूपी में तो उसने मुसलमानों को उत्थान के लिए कुछ ना कुछ किया है और उसने काम किया है। कोई एक बड़ा काम बताएंगे जो समाजवादी पार्टी ने किया हो, जिसको लेकर ये कहा जा सके समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की रहनुमा हो सकती है? बहुत से उसमें गवर्नमेंट पे सरकारी टीचर्स की, उसकी टाइम में उर्दू अनुवादक है, उर्दू जो टीचर्स की उनकी काफ़ी भर्ती हुई जो है, ये मुलायम सिंह की टाइम में हुई। आज बहुत से ऐसे अनएम्प्लॉयड हैं जो ग्रेजुएशन जिन्होंने किया था, इनको जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन बहरहाल ये चीज़ किया मुलायम सिंह के टाइम में तो काफ़ी लोगों को जॉब मिली उससे। तो एक बड़ा वो है जो इस तरीके से। एक बड़ा सवाल है कि मुस्लिमों में शिक्षा दर बहुत कम है। शिक्षा को लेकर अगर युवाओं में बात करें तो युवा शिक्षा की ओर उनका रुझान नहीं है। क्या लगता है कि मजहबी शिक्षा ज़्यादा प्रभावी है मुस्लिम वर्ग पर या फिर शिक्षा को लेकर उनका ध्यान नहीं है? नहीं, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शिक्षा की तरफ बिल्कुल मुसलमानों को ध्यान नहीं है और एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। और मजहबी तालीम या मजहबी जो एजुकेशन होना वो एक अलग चीज़ है, वो तो ज़रूरी है क्योंकि अब जिस मज़हब में पैदा हुए हैं उस मज़हब की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उस पर हम अमल भी करेंगे जे बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ साथ जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है जे। हमारे हुजूर जो पैगंबर जिनको हम मानने वाले हैं, पूरा इस्लाम मज़हब मानने वाला, उन्होंने भी कहा था इल्म हासिल करो। एजुकेशन हासिल करने के लिए कहा था उन्होंने कि उसको इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए कितनी भी दूर जाना पड़े। तो उसमें हम पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे ज़्यादा जोर हमको शिक्षा पे, एजुकेशन में होना चाहिए। पिछले काफ़ी समय देखा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद का लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। तमाम मौलाना युवाओं को बरगला कर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद किस तरह के विवाद हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई हुई। क्या लगता है कि ये युवाओं को बरगलाया जा रहा है? किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है, वो मेरा ख्याल है जो आई लव मोहम्मद लिखा गया तो वो कोई ऐसी चीज़ गलत नहीं थी कि इस तरीके से लिखा गया, क्योंकि हमको ये हक़ है कि भाई हम अपने भगवान से, अपने ईश्वर से मोहब्बत करते हैं और हम जिसके मानने वाले हैं, जो पैगंबर हैं, प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो एक बैनर लगा तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन उसको तमाम लोग उस तरीके से सड़क पे निकलना, विरोध प्रदर्शन करना या उसको एक कैश कराने वाली बात, ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ गलत नहीं है। क्या लगता है क्या कारण रहता है कि आपके जो युवा हैं मुस्लिम वर्ग के, वो जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हैं और उसके बाद सड़क पे इकट्ठा होते हैं और तमाम तरीके की जो बयानबाजी होती है, तमाम तरीके के जो नारे होते हैं, जो जिसे भड़काऊ नारा कहा जाता है, वो देते किसके इशारे पे होता है और उसे क्या माना जाए? भाई ये तो गलत है। देखिए, भड़काऊ नारा अगर कोई भी लगा रहा है तो ये गलत है, उसको उसका साथ भी लेना चाहिए। विरोध प्रकट करने का हमें हक पूरा है क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, हमें पूरा हक है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन अगर वो भी कुछ हो तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए और या कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कोई पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना उस पर रोड ब्लॉक हो, ना कोई ऐसा जुलूस निकले। शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इनका कहना है कि आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद हुआ है उसमें आई लव मोहम्मद बोलना बिल्कुल गलत नहीं है, बोला जा सकता है। अपने अल्लाह की, अपने भगवान की इबादत के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने जो बयान दिया है, मायावती के बयान को लेकर इनका साफ तौर पे कहना है कि मायावती ने बयान तो ठीक दिया है लेकिन उस पर वो अमल कितना करती है और सरकार बनने के बाद उस पर कितना काम करे, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है कि इस पर लगभग किसी भी राजनीतिक दल ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो कई सारी योजनाएं और कई सारी स्कीम्स ऐसी आई हैं जो मुस्लिमों को लेकर फायदेमंद रही हैं। मुस्लिमों का रहनुमा अपने आप को सब बताते हैं, चाहे वो ओवैसी हो या आजम, अखिलेश हो या राहुल, सभी राजनीतिक दल अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं और रहनुमा बनते हुए क्या कुछ काम किए हैं उनसे बात करेंगे। क्या लगता है किस राजनीतिक दल की सरकार रहते हुए मुस्लिमों के लिए हितकर काम हुए हैं, मुस्लिमों के पक्ष में काम हुए और कितना मजहब खतरे में दिख रहा है आपको?
नहीं, मजहब किस बात का, किसी का बनाया हुआ थोड़ी ना मजहब है जो खतरे में रहेगा। ये तो मान लो आस्था का सवाल है, अपने अपने तरीके से लोग, हर धर्म के लोग अपने मानना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ है, रही बात राहुल अखिलेश, ये तो सच तो ये है कि बिहार में MIM चीफ जो है 6 सीट मांग रहे थे, तो हम भी मानसिकता सपाई है हमारी, लेकिन सोच इस बात की है कि अगर 10 सीट पे MIM चुनाव मांग रही है अखिलेश से सीट, तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक मुसलमान बगल में खड़ा होगा तो उससे हमारा वोट कम पड़ेगा, है ना। बिहार में 6 सीट MIM ने मांगा था, 100 सीट पे लड़ रहे हैं। क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे। किस बात के लिए बनेंगे? और बनना भी नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं भाजपा बन जाए, अच्छी बात है, भाजपा गवर्नमेंट बन जानी चाहिए। एक बड़ी बात, बड़ा सवाल है, यहाँ पर यूपी में MIM चुनाव लड़े और 10 सीट अखिलेश से मांगे असदुद्दीन ओवैसी, उनको ना दिया जाए। आजम खां 10 अपने हमदर्दों को लिए टिकट मांगे, उनको 10 सीटें टिकट ना दिए जाएं, तो ऐसे में तो पार्टी हारे या जीते उसका भुक्तभोगी खुद होगा वो ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात। नहीं, उसका भुक्तभोगी खुद होगा जिसने फैसला नहीं लेगा। भाई 10 सीट देने में क्या, मायावती के बयान को लेकर क्या कहेंगे? उसका कोई मतलब ही नहीं, वेंटिलेटर पर चल रही है वो, कोई मतलब उसका, मायावती वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पर चल रही है कोई पार्टी। एक बड़ा सवाल अक्सर आता है कि मुस्लिम वर्ग जो है वो शिक्षित कम है, उनके अंदर अगर एक बात करें तो साक्षरता दर मुस्लिमों में बहुत कम है। क्या लगता है कि क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने या मौजूदा सरकार ने मुस्लिमों की शिक्षा को लेकर काम नहीं किया है, या फिर मजहबी शिक्षा पारंपरिक शिक्षा के ऊपर भारी हो रही है? हम बता रहे हैं आपको, मसला एक सोच होती है, एक मानसिकता होती है जो नहीं डेवलपमेंट कर पा रहे इन लोगों की। लेकिन बेसिक तौर पर तो ये है कि मान लो सरकार को बहुत कुछ अगर मान के आदमी चलेगा कि हमको ये मिले ये मिले ये मिले ये मिले, तो बहुत नामुमकिन है, वो किसी की भी सरकार हो। ये आम धरातल पर पहुंचना हर चीज़ बड़ा नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है ना। तो खुद से जब तक अपने बच्चों को मतलब उनकी तालीम और नहीं होगा अब तक बहुत मुश्किल है ये चीज़ आना। क्या लगता है आप मुस्लिमों का रहनुमा किसे मानते हैं, आजम अखिलेश या फिर ओवैसी? नहीं, हमारे लिए तो दोनों हमारे लिए बेहतर है, हमारी कौम के हैं, दोनों बेहतर हैं। जहाँ इनका फायदा होगा वहाँ हम खड़े होंगे उनके साथ में। अभी आई लव मोहम्मद एक बड़ा विवाद चल रहा था पिछले समय बरेली में। तौकीर रजा के बयान के बाद तौकीर रजा ने भीड़ इकट्ठा की, उनकी इकट्ठा होने के बाद तमाम बवाल हुए, पत्थरबाजी हुई और लाठी भी चली, पुलिस कार्रवाई। क्या लगता है कि वहाँ पर युवाओं को बरगलाया गया था या फिर जो कार्रवाई हुई उसे क्या आपके हिसाब से उसे किस तरह से? ये मसला जो है, ये कानपुर से एक लड़की ने इसको उछाला, और सच्चाई इस बात की है, जहाँ तक मेरी 50 साल की उम्र है, राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि मेरा पेशा ही राजनीति है, दूसरा चीज़ नहीं है। तो मसला इस बात का है कि इसका कोई मतलब है ही नहीं। भाई आई लव मोहम्मद हम भी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे, हैं? किसको मानेंगे? लेकिन हम किसी दूसरे को ये नहीं कह रहे कि आई लव भगवान ने कही है आप भाई, तो इसका कोई मकसद मतलब नहीं है। बस सरकार ने इसको तूल बना दिया है, पकड़ा दिया है, और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए इसका मामला ज़्यादा बढ़ता है। बरेली में तौकीर रजा के रोल को आप किस तरह देखते हैं? भैया आजम खां के बारे में क्या कहेंगे? 300 कुछ मुकदमा लिख दिए गए हैं, तौकीर रजा जैसे आजम खां मुकदमा है, उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा है चोरी का, और जो धाराएं लिखे गई हैं वो डकैती की। 300 कुछ मुकदमा है उनके पर, उनकी मरी माँ के ऊपर तक मुकदमा है, तो तौकीर रजा भी के ऊपर 4-6-10 मुकदमे लाद दिए जाएंगे, ये कौन बड़ी बात है? मुकदमा बनाना तो सरकार काम है। तौकीर रजा की जो संपत्तियां हैं वो भी मिटाई जा रही हैं, तो क्या लगता है सरकार किस कार्यवाही को लेकर आप क्या कहेंगे? भैया उत्तर प्रदेश में ना मालूम कितने तौकीर रजा हैं जिनके मकान ढकेल दिए गए हैं, अब किसका नाम बताएं? इनका कहना है कि सरकार की जो कार्यवाही है उस पर तमाम कुछ ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोलते हुए तमाम सवाल उठाए हैं, और आजम और ओवैसी दोनों को ही अपना नेता बताते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं। इन तमाम बातें हैं, और तमाम बातों के बीच एक बात तो साफ है कि जो मुस्लिम वर्ग से हैं वो मुस्लिमों के रहनुमा माने जाते हैं। और आजम और अखिलेश पर अगर अखिलेश और राहुल और तमाम राजनीतिक दलों की बात करें तो फिलहाल मुस्लिम वर्ग का उन पर से भरोसा उठ रहा है, और जो उनके वर्ग के ओवैसी या फिर आजम, इन पर लोगों का भरोसा भी हो रहा है। उनकी जिस तरीके से बिहार में 6 सीटों की मांग MIM ने की और अखिलेश यादव के द्वारा वहां पर नहीं दी गई, इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से मुस्लिमों में नाराजगी भी है। कैमरामैन ऋषि श्रीवास्तव के साथ मैं उपेंद्र पाठी, प्राइम टीवी, लखनऊ।
इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।